ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हिंदुस्तान के सब लोगों के बीच में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में प्यार है। मगर ये मेरा दोस्त है, ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, मैं इससे प्यार करता हूं। नरेंद्र मोदी के आने से पहले 2004 से 2014 हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत क्यों नहीं थी? वो अमित शाह के भाषण, उसमें इतना कचरा है, उसको आप सुनो ही मत। परीक्षा की चर्चा, और हमने नरेंद्र मोदी से पूछा, भैया एक बात बताओ, अपनी डिग्री दिखा दो, वो नहीं दिखी आज तक। कि अगर हिंदुस्तान में हिंसा है, हिंदुस्तान में नफरत है, हिंदुस्तान बटा हुआ है, तो हिंदुस्तान ना चाइना का ना किसी का मुकाबला कर सकता है। यह है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का मतलब। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहा था, वहां 2 लड़कों से उसकी बात हुई, एक हिंदू एक मुसलमान, और उसने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, ये जो देश में माहौल है, ये दिन भर जो नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं, इसके बारे में क्या लगता है? वो कहते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जो कहता है, केजरीवाल जो कहता है, मगर ये मेरा दोस्त है, ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, मैं इससे प्यार करता हूं। और ये सिर्फ मैंने आपको 2 लड़कों की बात की, मगर आप हिंदुस्तान में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूछिए, देखिए गुस्सा हो सकता है, आदमी गुस्सा हो जाता है, दोस्तों के बीच में भी गुस्सा हो जाता है। नफरत और गुस्से में फर्क होता है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले 2004 से 2014 हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत क्यों नहीं थी? यह मुझे समझा दीजिए कि हुआ क्या कि ये नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और पूरा का पूरा जहर फैला देते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसके नीचे एक कारण है। कारण यह है कि जहां पहले युवाओं को रास्ता दिखता था, जहां पहले जब युवा कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, वो जानता था कि उससे रोजगार मिलेगा। आज वही युवा स्कूल और कॉलेज जाता है और उसे यह नहीं मालूम कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। उसके दिल में डर है, और इस डर का फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं। आप इस बात को समझिए, नरेंद्र मोदी नहीं चाहता कि इस देश के युवा को रोजगार मिले, क्योंकि उसकी राजनीति का ऑक्सीजन बेरोजगारी है। वो अमित शाह के भाषण, उसमें इतना कचरा है, उसको आप सुनो ही मत। इतना गंद निकलता है उस आदमी के मुंह से, उसको तो आप सुनो ही मत, अपना टाइम जाया मत करो। परीक्षा की चर्चा, और हमने नरेंद्र मोदी से पूछा, भैया एक बात बताओ, अपनी डिग्री दिखा दो, वो नहीं दिखी आज तक। आज तक वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री नहीं दिखी, पता नहीं कहां है वो। और बच्चों को सिखा रहे हैं, भैया परीक्षा पास करना, कि अगर हिंदुस्तान में हिंसा है, हिंदुस्तान में नफरत है, हिंदुस्तान बटा हुआ है, तो हिंदुस्तान ना चाइना का ना किसी का मुकाबला कर सकता है। यह है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का मतलब। पूरी दुनिया समझता है कि हिंदुस्तान अगर खड़ा होगा, अगर हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार देगा, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता पर ही दे सकता है। मगर यह बात नरेंद्र मोदी के दिमाग में नहीं घुसी, और घुस भी नहीं सकती। वो जाएगा तो अपना पूरा समय नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को लड़ाने में लगाता है। उसकी पूरी राजनीति सिर्फ यही है। सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया आज मैं देश को कैसे बांटूं,
असम में जाते हैं, कुछ कहते हैं, वहां पे लड़ाई करा देते हैं। पंजाब में जाते हैं, वहां लड़ाई करा देते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां लड़ाई करा देते हैं। दिन भर ये करते हैं और फिर कहते हैं मैं हूं देशभक्त, मैं हूं देशभक्त। इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। मैं बहुत घूमा हूं, देश में बहुत घूमा हूं। आप इस देश में कहीं भी चले जाइए और किसी से पूछिए, किसी भी हिंदुस्तानी से आप पूछिए, वो आपको बता देगा मेरे खून में हिंदुस्तान है, मेरे दिल में हिंदुस्तान है। और सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, सब प्रदेश के लोग, सब भाषा बोलने वाले लोग आपको बता देंगे। ये नरेंद्र मोदी और ये केजरीवाल किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं? ये किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं? इस देश में पूरा का पूरा देश देशभक्त है, किसी को देशभक्ति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देश ने काम करने के लिए चुना है, आपको देश ने रोजगार दिलवाने के लिए चुना है, आपको देश ने देश को आगे ले जाने के लिए चुना है। आप वो काम तो नहीं कर पा रहे हो, फेल हो। पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है। बहाना मत बनाओ, देश के युवाओं को समझाओ, उनको आप रोजगार कैसे दिलवाओगे। हर रोज आपसे पूछते हैं, आप कोई ना कोई उल्टी बात कर देते हो, देश को बताओ आप प्रगति कैसे लाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं, बिना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक हुए इस देश में प्रगति कभी नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकता। कर लो जितना करना है आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पुराना रिश्ता है, सालों पुराना रिश्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह रिश्ता जो है राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं राजनीतिक रिश्ते में। यह मेरा आपका रिश्ता प्यार का रिश्ता है। और मैं नरेंद्र मोदी और केजरीवाल नहीं हूं कि थोड़ी सी सत्ता के लिए मेरे मुंह से कुछ भी निकलवा दो। नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से सच निकलेगा, सिर्फ सच निकलेगा। और हिंदुस्तान के सामने एक चैलेंज है, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, 6-7 साल पहले मैं पंजाब गया। मैंने पंजाब में एक भाषण दिया। मैंने पंजाब में कहा, पंजाब के सामने एक बड़ा चैलेंज है। और मैंने कहा, पंजाब को जो ड्रग्स का, नहीं भैया वो झंडा है उसको ऊपर करो, नीचे मत करो उसे। अगर पंजाब ड्रग्स से नहीं लड़ेगा तो पंजाब नष्ट हो जाएगा। अकाली दल के नेताओं ने कहा, राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। उसके 2-3 साल बाद उन्हीं अकाली नेताओं ने कहा कि पंजाब को ड्रग्स से लड़ना पड़ेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान और अगर दिल्ली अपने युवाओं को रोजगार नहीं देगा, अगर हिंदुस्तान और दिल्ली दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल नहीं बनेगा, तो जो आज आपको हिंदुस्तान में हिंसा और नफरत दिख रही है, उससे 10 गुना ज्यादा नफरत और हिंसा आपको दिखेगी। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक चैलेंज है, और वो है अपने बच्चों को, अपने युवाओं को रोजगार किस प्रकार से दिलवाना। और मैं आपको बता रहा हूं, यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकते हैं, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। और उस काम को करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को परे करना पड़ेगा। और वो काम सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ लाकर, प्यार से एक साथ लाकर वो काम होने वाला है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं,
6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने इतने प्यार से मेरा भाषण सुना, इतने प्यार से आपने मेरा भाषण सुना, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, जो सरकार युवा रोजगार चाहता है, युवा विकास चाहता है, युवा प्रगति चाहता है, और नरेंद्र मोदी उसी युवा को पीटता है, पुलिस से गोली मरवाता है। जो मैंने कहा आप याद रखो, देखो 6-7 महीने में, 8-10 महीने में, 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के युवा के दिल के अंदर से ऐसी आवाज उठेगी आपने हिंदुस्तान के इतिहास में वो पहले कभी नहीं देखा होगा। और आवाज वो क्या होगी? वो आवाज होगी नरेंद्र मोदी परे हटो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो, ये आवाज निकलेगी, देखना आप। और फिर आएगा मजा, क्योंकि फिर हिंदुस्तान सही पटरी पे चलेगा और हिंदुस्तान में जो शुरू होना चाहिए रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम शुरू होना चाहिए वो होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।